नेक्स्ट देखिए MCQs. If the capital at the end rupees 82,500, drawings 12,925, ड्यूरिंग द ईयर 65 जो है वो प्रॉफिट दे दिया हुआ, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 16,500, देन द कैपिटल ऑफ द बिगनिंग. अब हमने बिगनिंग कैपिटल जो है वो फाइंड आउट करना है. तो ये सीधे तरीके से बहुत आसानी से हम मालूम कर लेंगे. रफली जो है वो इधर कर लेते हैं. सबसे पहले है हमारे पास एंडिंग फॉर्मेट के मुताबिक, फिर उसमें ऐड ड्राइंग्स, फिर हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट दे दिया हुआ, वो अभी हमने नहीं लिखना. फर्दर कैपिटल नहीं है तो फर्दर को हम नील कर देते हैं. ठीक है, बाकी वैल्यूज लिखते हैं बाद में. और फिर हमारे पास आ जाता है ओपनिंग, एडजस्टेड और फिर हमारे पास आ जाएगा ओपनिंग. ठीक है, जो कि हमने अभी मालूम करना है. और साथ में हमें प्रॉफिट दे दिया हुआ है इन्होंने, यानी कोई एक चीज़ अगर मिसिंग होगी तो हमें प्रॉफिट लाजमी दे दिया जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट यहाँ अगर एक ही स्टेटमेंट में से दो चीज़ें गायब होंगी तो हम नहीं मालूम कर सकेंगे. इसलिए इन्होंने कोई ना कोई एक चीज़ को नील करके बाकी चीज़ें गायब कर दी हैं. अब प्रॉफिट दे दिया हुआ है उन्होंने इतना. अब यहाँ पे कैपिटल कुछ ऐसा है जो कि हमें नहीं मालूम. ठीक है, हमने क्योंकि ओपनिंग कैपिटल मालूम करना है. अब हम एंडिंग की वैल्यू देखते हैं. एंडिंग हमारे पास जो है वो 82,500 है, वो हमने लिख लिया. ड्राइंग्स हमारे पास हैं 12,925. ठीक है, फर्दर कैपिटल नील है. अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं. 82,500 जमा 12,925, तो हमारे पास आ गया 95,425. अब बेसिकली ये आंसर है प्रॉफिट में. तो यहाँ की कोई ऐसी अमाउंट, यानी इधर ऐसी अमाउंट है जिसको हम लोग लेस कर रहे हैं, तो हमें पता लगा है कि हमारे पास इतना प्रॉफिट है. अब बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो ये कैपिटल है वो इससे छोटा है तो ही हमें प्रॉफिट हो रहा है. ठीक हो गया, तो ऑटोमेटिकली इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, लेस कर देंगे. तो हमारे पास आ जाएगा 78,925. और हमारे पास MCQs के आंसर के मुताबिक आंसर क्या बनेगा, डी. नेक्स्ट है, इफ़ द कैपिटल इन द बिगनिंग जो है वो दे दिया हुआ है इन्होंने 2016 को, और बिगनिंग कैपिटल जो है वो 80,000 है. कैपिटल इंट्रोड्यूस, यानी कि जो फ्रेश कैपिटल है इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, वो इतना हुआ. यानी कि उन्होंने कहा है मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में जो है हमने इंट्रोड्यूस करवाया है 20,000. आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया हुआ है 6%. देन द इंटरेस्ट ऑफ प्रॉफिट एट विल एट द एंड, यानी कि 31/12/2004 के लास्ट पे जो हमारे पास प्रॉफिट है वो कितना होगा. अच्छा जी, अब यहाँ पे इन्होंने हमें जो है वो दो प्रॉफिट दिए हुए हैं, यानी कि एक दे दिया हुआ है हमें बिगनिंग और एक हमें फर्दर कैपिटल दे दिया हुआ है. ठीक है, ओपनिंग कैपिटल पेज में जो, तो हम यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन करते हैं. हमें दे दिया हुआ इन्होंने ओपनिंग कैपिटल कितना है 80,000, और हमें जो है वो फ्रेश कैपिटल जो है वो कितना दिया है 20,000. ठीक हो गया. अब हमने इन दोनों पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. ठीक है, अब इंटरेस्ट सबसे पहले हम 80,000 पे करते हैं. कितने परसेंट इंटरेस्ट दिए, 6%. तो 80,000 का हमने 6% लेना है, तो हमारे पास कितना आता है 80,000 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 100, तो हमारे पास आ गया 100. ठीक हो गया. फिर हमने नेक्स्ट क्या करना है, जो फर्दर कैपिटल है हमारे पास 20,000, हमने उसको इंट्रोड्यूस करना है. अब उन्होंने कहा है हमने कब, मई में इंट्रोड्यूस करवाया, तो मई से लेके दिसंबर तक हमारे पास कितने माह बनेंगे, 7 मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 महीने. ठीक है, 8 महीने हमारे पास जो है वो बन रहे हैं. तो हम लोग
जो है वो 8 माह का यहाँ पे निकालेंगे। मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि हमने जो है वो ड्यूरिंग द ईयर इंट्रोड्यूस करवाया है मई में, ठीक है। तो मई से लेकर दिसंबर तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, क्योंकि अब मई के स्टार्ट पे किया है। अगर 31 मई को किया होता, लेट सपोज 31 मई है, तो फिर 31 मई कैलकुलेट नहीं था ना, फिर जून कैलकुलेट होना था। अब यहाँ पे 1 मई है, ठीक है, इसलिए इस माह को भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि पैसा हमारे पास आया है 1 मई में, ठीक हो गया। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज इसकी कैलकुलेट करते हैं। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 12, तुम्हारे पास आ जाएगा 800, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास 4800 और ये 800, इन दोनों को जमा कर लेते हैं, तो हमारे पास 56,000 जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, 5600, ठीक हो गया। नेक्स्ट है द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ डेटर्स कैन बी असर्टेन बाय प्रिपेयरिंग। अब हमने ओपनिंग बैलेंस शीट जो हमने डेटर्स की मालूम करनी है वो डेटर्स अकाउंट से निकाली जाएगी। डेटर का मतलब होता है वो लोग जिनसे हमने पैसा वसूल करना है, तो ऑब्वियसली जो डेटर्स होंगे वो डेटर्स अकाउंट्स में होंगे, उनको बैलेंस शीट या क्रेडिटर में से तो नहीं देखेंगे, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, डेटर्स। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास द अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज कैन बी असर्टेन प्रिपेयर। अब क्रेडिट परचेज किया तो क्रेडिटर्स अकाउंट में होगा। उसके बाद है द अमाउंट ऑफ कैश परचेज एंड कैश सेल्स कैन बी असर्टेन। अब कैश परचेज और कैश सेल्स, हमने पैसों की चीज़ें खरीदी हैं और पैसों की बेची हैं। ऊपर थी उधार की बात हो रही थी, डेटर मतलब वो लोग जिनसे पैसा वसूल करना है, और क्रेडिटर वो जिनसे हमने पैसा अदा करना है, जिनको देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोनों बातें जो है वो हमने नहीं देखनी। यहाँ पे नगद परचेज हो रही है, तो वो किस अकाउंट में, डेटर्स में करेंगे, क्रेडिटर्स में करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में, या नॉन ऑफ कॉप, इनमें से किसी में भी नहीं होगा, क्योंकि वो कैश परचेज है तो वो कैश ट्रांजैक्शन में ही कैलकुलेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कैश पे टू क्रेडिटर। हमने कैश जो है वो क्रेडिटर को पे किया है, तो वो किस में लिखा जाएगा, क्रेडिटर्स को पैसा अदा किया है तो क्रेडिटर्स में से माइनस किया जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि टोटल क्रेडिटर अकाउंट में ही कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद है द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स कैन बी असर्टेन बाय द प्रिपेयरिंग ऑफ टोटल क्रेडिटर अकाउंट्स, यानी कि जो बैलेंस हम लोग बनाते हैं क्रेडिटर्स का वो टोटल क्रेडिटर अकाउंट्स में बनाया जाता है, ठीक है। आज हमने जो है वो 20 MCQs जो है वो न्यूमेरिकल MCQs हम लोगों ने कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो है वो MCQs करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।